हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 साइंस के एनसीईआरटी के लेसन नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल. We saw in class 7 that the Peli and the Bojo had visited the forest along with the Professor Ahmed and Tibu. They were eager to share their experience with the classmate. पिछले साल पहली और बोजू प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ फॉरेस्ट गए थे, तो वो बहुत ही एक्साइटेड है अपना एक्सपीरियंस अपने क्लासमेट के साथ शेयर करने के लिए. अदर चिल्ड्रंस इन क्लास वर ऑल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एज सम ऑफ देम हैड विजिटेड भरतपुर सेंचुरी. कुछ बच्चे हैं भरतपुर सेंचुरी गए थे, तो वो भी बहुत एक्साइटेड है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. सम अदर हैड हर्ड अबाउट द काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड द टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा. कुछ लोगों ने ये सारे रिजर्वियर और नेशनल पार्क के बारे में सुना हुआ था, तो उनको ये सब चीज़ों के बारे में जानना था. पहली को क्वेश्चन हो रहा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व. पहली को यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ये सब चीज़ें क्रिएट करने में और बनाने में क्या फ़ायदा है, मतलब क्या क्यों बनाते हैं ये सब चीज़ें. डिफॉरेस्टेशन एंड पहले इट्स कॉजेज देखेंगे. पहली का जवाब देते हुए पहले मैं ये जवाब दे देती हूँ आपको कि ये सब चीज़ें कुछ एनिमल के प्रोटेक्शंस के लिए बनाई जाती है, ताकि ह्यूमन इंटरवेंशंस, ह्यूमन का कम से कम इंटरफेरेंस हो पाए, ताकि लोगों को प्रोटेक्शंस मिल जाए, स्पेशली वाइल्ड लाइफ्स को, और जो एनिमल्स हैं जो हमारी एक्टिविटी की वजह से डिस्टर्ब होते हैं उन्हें प्रोटेक्शंस मिल पाए. 7.1 देखते हैं, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस. अ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन एन अर्थ. अर्थ के ऊपर अलग अलग वेराइटी और प्लांट एग्जिस्ट होता है. दे आर एसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड द सर्वाइवल ऑफ द मैनकाइंड. ये हमारे सर्वाइवल के लिए और मैनकाइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. टुडे मेजर थ्रेट टू सर्वाइव ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन. हम लार्ज अमाउंट में पेड़ काटते रहे, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है डिफॉरेस्टेशन की. वी नो दैट द डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर द अदर पर्पस. डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये हो गया कि फॉरेस्ट को आपको क्लियर कर देना है और वो लैंड को दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करना है. ट्री इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्सन मेंशन बिलो. ट्री को नीचे जो अलग अलग पर्पस बताया है उसके लिए काटा जाता है. एक तो प्रोक्योरिंग अ लैंड फॉर द कल्टिवेशंस के लिए लैंड को लाने के लिए फॉरेस्ट को हटा दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो हो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशंस को वो पहुँचाया जाए. बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, हाउसेज और फैक्ट्रीज बनवाने के लिए. मेकिंग फर्नीचर फॉर यूजिंग वुड एज अ फ्यूल. फर्नीचर बनाने के लिए, उसके अलावा भी वुड का यूज़ फ्यूल की एज करने के लिए भी फॉरेस्ट काटे जाते हैं. सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्रॉस. कभी कभी क्या होता है, जंगल में आग लग जाती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है. दैट इज़ लाइक अ फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाना. और कभी कभी पानी भी नहीं आता तो उसकी वजह से फॉरेस्ट में ड्रॉट भी फील होता है, तो इसकी वजह से भी जो पेड़ होते हैं वो मर जाते हैं. 7.1 एक्टिविटी में बोला है कि एड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट. आपको एक लिस्ट बनानी है एंड फिर उसके अंदर जो डिफॉरेस्टेशन की लिस्ट बनाने के बाद कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है और मैन मेड एक्टिविटी है उसके बारे में लिस्ट आउट करना है. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन देखेंगे कि रिजल्ट क्या होता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जो हम लोग पेड़ काट रहे हैं उसके डिसएडवांटेज क्या है. Peli and Bojo recall the consequences of deforestation. They remember that the deforestation increased the temperature and the pollution level on the earth. टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये डिफॉरेस्टेशंस, और दूसरा होता है पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होता है. टेम्परेचर और पोल्यूशन इंक्रीज हो जाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, ग्राउंड वाटर कम हो जाता है. एंड दे नो दैट द डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर. और डिफॉरेस्टेशन की वजह से इम्बैलेंस हो जाता है नेचर में. प्रोफेसर अहमद ने भी बोला था कि इफ़ कटिंग ऑफ द ट्रीज कंटिन्यूज, रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज. अगर ऐसा ही चलता रहा, पेड़ काटे जाने लगे, तो रेनफॉल है वो कम होने लगेगा और सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी. यहाँ पे बोजो को क्वेश्चन होता है, हाउ डज द डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस द रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड द लीड टू द फ्लड ऑन द अदर. यहाँ पे बोजो को क्वेश्चन होता है कि एक तो हम लोग पेड़ काट रहे हैं, उससे बारिश कम होगी, तो बारिश कम होगी तो फ्लड कैसे आएगा. सो ये दोनों चीज़ एक साथ कैसे पॉसिबल है. एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो पेड़ काटे जाएंगे उसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन है पेड़ का वो नहीं होगा, तो उसकी वजह से बादल नहीं बनेंगे. और अगर थोड़ा बहुत भी बारिश हुआ तो पेड़ नहीं हो जाने की वजह से जो एरिया है वो पूरे फ्लडेड हो जाएंगे, पानी से भर जाएंगे, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो उनकी जड़ों के थ्रू पानी को सोख लेते हैं, ज़मीन में उतार देते हैं, उसकी वजह से फ्लड आने के चांसेस कम हो जाते हैं. Moreover, there will be increase in the chance of natural calamities such as floods and drought. Deforestation की वजह से drought और flood जैसी problems बढ़ जाएगी. Recall that the plant need carbon dioxide for the photosynthesis. Fewer trees would means that the less carbon dioxide will be used up, resulting in increase in carbon dioxide. यहाँ पे बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू निकलता है, तो अगर
एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोसेस, अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में बात करें तो जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। अगर हम लोग पेड़ काट लेंगे तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा एंड जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है हीट ट्रैप हो जाएगी। इसकी वजह से टेम्परेचर अर्थ का सडनली बढ़ जाएगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी, उसकी वजह से रेनफॉल कम होगा और अल्टीमेटली कई कई जगह पे बारिश नहीं होगी, कई कई पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो जहाँ पे बारिश कम होगी वहाँ पे ड्रॉट हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन इज़ द मेजर कॉज विच लीड टू द चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टीज़। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ है, सॉइल की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन इंपॉर्टेंस है, वो भी चेंज हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल टू गेट अफेक्टेड बाय द प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। फिजिकल प्रॉपर्टी जो सॉइल है वो प्लांटेशन और वेजिटेशन की वजह से अफेक्ट होती है। रिकॉल क्लास 7 हाउ द ट्रीज प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था कि जो ट्री है वो सॉइल को बांधे रखती है रूट के थ्रू। जो पेड़ के जो जड़ें होती है वो पानी को सोख करके ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश करती है। फ्यूअर द ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। अगर पेड़ कम होंगे तो ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा। रिमूव ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड द रॉकी लेयर। अगर टॉप मोस्ट लेयर हट जाएगा तो ये डायरेक्टली सन को एक्सपोज होगा, वाटर को एक्सपोज होगा, मतलब ये सब चीज़ें डायरेक्टली अफेक्ट करेगी सॉइल को अगर उसके ऊपर प्लांट ही नहीं होंगे। सो दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। तो उसकी वजह से जो टॉप मोस्ट सॉइल होगी उसके ऊपर ह्यूमस नहीं होगा, फर्टिलिटी कम होगी। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू द डेजर्ट, इट्स कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। और जो खाली पड़ी लैंड होगी जिसके ऊपर ट्रीज नहीं होंगे, प्लांट या पौधे नहीं होंगे, तो वो डेजर्टिफाई हो जाएगी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। धीरे 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 करके वो लैंड जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। हम लोगों ने अभी बात की कि जो सॉइल इरोजन कैसे रोकेगा, क्योंकि जो पेड़ है वो रूट के थ्रू ज़मीन को जकड़े रखने का काम करता है, पानी को ऑब्जॉर्ब करने का काम करता है। मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस। धीरे धीरे जो पानी होगा उसका सोखना ग्राउंड में कम हो जाएगा, सो उसकी वजह से फ्लड होगा। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिशन कॉन्टेंट्स, टेक्सचर्स एक्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। जो देखने जाएंगे तो जो टेक्सचर होगा सॉइल का, न्यूट्रिएंट का कंटेंट होगा, वो भी कम हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से। वी हैव स्टडी इन द क्लास 7 दैट वी गेट अ मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। हम लोग को फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ें मिलती है एंड लीज दिस प्रोडक्ट्स, आपको पूरी लीज बनानी है। विल वी फेस द शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग द ट्रीज। बट ऑब्वियस अगर हम लोग ये कंटिन्यूस करते रहे, अगर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अधिकतर यूज़ करते रहे, पेड़ को काटते रहे, तो हम लोग को शॉर्टेज हो जाएगी हमारी ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की। 7.3 देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। 7.3 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ देखते हैं। हैविंग बिकम द अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, पहली एंड बोजोज आर वरीड। जो डिफॉरेस्टेशन की जो बहुत ही ख़राब इफेक्ट है ना, तो उससे पहली एंड बोझो जो होते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं। देखो प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव। वो प्रोफेसर अहमद के पास जाते हैं और बताते हैं कि पूछते हैं उनसे कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को किस हिसाब से बचाया जा सके। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज अ विजिट टू द बायोस्फीयर रिजर्व फॉर द पहली एंड बोजो एंड द क्लासमेट। सो यहाँ पे प्रोफेसर जो अहमद होते हैं वो पहली, बोजो और क्लासमेट के लिए एक बायोस्फीयर रिजर्व की विजिट रखते हैं। ही सिलेक्ट द प्लेसेस नेम पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। वो एक जगह पे लेके जाते हैं, वो बायोस्फीयर रिजर्व का नाम होता है पंचमरही। ही नो दैट द प्लांट एंड एनिमल फाउंड हियर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालय पीक एंड टू बिलोंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल जो है वो सेम टाइप के देखे जाते हैं जो हिमालय की पिक पे पाए जाते हैं एंड ये लोअर वेस्टर्न घाट्स में भी देखे जाते हैं। प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट बायोस्फीयर रिजर्व फाउंड हियर इज़ अ यूनिक। यहाँ का जो बायोस्फीयर है वो बहुत ही यूनिक है। ही रिक्वेस्ट माधव जी, अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय, टू गाइड द चिल्ड्रंस इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। वो माधव जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बच्चों को, चिल्ड्रंस को बायोस्फीयर रिजर्व की एक विजिट दे, उनके बारे में गाइड करे। ही एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरिया ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ अवर नेशनल हेरिटेज। अगर इनका एक्चुअली उनके पीछे मोटिव ये था कि अगर उनको ये पता पड़ जाए तो ये हमारे नेचुरल हेरिटेज को बचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। बच्चों को अगर ज्ञान हो गया तो बायोस्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट। बायोस्फीयर मतलब ये हुआ ऑर्गेनिजम्स और बाकी सारे जो एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और ये सब चीज़ें हैं वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और द बायोडाइवर्सिटी रिफर टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ।
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ के ऊपर देखे जाएंगे, उनके इंटर रिलेशनशिप देखे जाएंगे और एनवायरनमेंट के साथ उनका रिलेशंस क्या है वो देखा जाएगा। Madhav ji explains to the children that apart from our personal efforts and then efforts to the society, गवर्नमेंट एजेंसी ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड द एनिमल। माधव जी ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया बच्चों को कि हमारे एफर्ट्स के साथ साथ सोसाइटी के एफर्ट्स के साथ साथ भी गवर्नमेंट जो एजेंसीज है फॉरेस्ट और एनिमल्स का ध्यान रखने में मदद करती है। गवर्नमेंट ले डाउन द रूल्स मेथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैम। गवर्नमेंट भी बहुत सारी पॉलिसीज़ मेथड यहाँ पे यूज़ करती है उन्हें बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड द बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन दैट एरिया। सो इसीलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स और बाकी सारे जो प्रोटेक्टिव एरियाज़ है वो प्लांट और एनिमल के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना देयर हैबिटेट्स, द प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड सेंचुरीज। और पर्टिकुलरली प्लांट और एनिमल के लिए एक एरियाज क्लियर रखा जाता है उनकी प्रोटेक्शंस के लिए, उसको बोलते हैं सेंचुरीज। नेशनल पार्क या फिर बायोस्फीयर रिजर्व, ये इम्बार्कमेंट होती है, उनके आजू बाजू पूरा एरिया क्रिएट किया होता है और ये एरिया उनके लिए रिजर्व किया जाता है, पर्टिकुलरली प्लांटेशंस के लिए, कल्टिवेशंस के लिए, उनकी ग्रेजिंग के लिए। और पर्टिकुलरली कुछ एरिया है जहाँ पे पेड़ काटे जाएंगे, वो एरिया डिसाइड किया जाता है। हंटिंग, पोचिंग, यहाँ पे सब चीज़ें बैंड होती है। सेंचुरीज की डेफिनेशन देखते हैं। एरिया वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू डैम देयर हैबिटेट्स। सेंचुरी मतलब एक ऐसा एरिया एनिमल और प्लांट के लिए जो प्रोटेक्टेड हो और वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी ना हो और उनकी जो हैबिट है उनके लाइफस्टाइल में है, एनिमल के लाइफस्टाइल में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, उस हिसाब की एक हैबिटेट क्रिएट की जाती है। नेशनल पार्क देखेंगे, एरिया रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचर रिसोर्सेज। ऐसा एरिया जहाँ पे उन्हें नेचुरली छोड़ दिया जाता है, नेचर के साथ पर्टिकुलरली एरिया फिक्स कर दिया जाता है ताकि वो अपनी हैबिटेट के साथ, नेचर रिसोर्सेज के साथ रह पाए। बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं, लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड द प्लांट एनिमल रिसोर्सेज एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन दैट एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब ये हुआ कि एक लार्ज प्रोटेक्टेड लैंड का एरिया वाइल्ड लाइफ, प्लांट और एनिमल या फिर वो पर्टिकुलरली ट्राइब्स के लिए छोड़ दिया जाता है एंड दैट इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व, और वो अपनी एक्टिविटी नेचुरल तरीके से कर पाए। बायोस्फीयर रिजर्व पर थे चिल्ड्रंस अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड देन माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। वो लोग प्रोफेसर अहमद बच्चे माधव जी के साथ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जाते हैं। माधव जी एक्सप्लेन द बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मेन फॉर द कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी। वो अपनी लाइन की शुरुआत करते हैं कि बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी को बचाने वाले एरिया होते हैं, मतलब वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। एज यू आर अवेयर द बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एरिया। वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। जो बायोडाइवर्सिटी का जो रिजर्व होगा, जो बायोस्फीयर रिजर्व होगा, वहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट, एनिमल और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट। बहुत सारे अलग अलग दूसरे भी एरिया होते हैं जो प्रोटेक्टेड होते हैं। द पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ अ नेशनल पार्क नेम सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम बोरी एंड द पंचमारी। यहाँ पे 2 बायोस्फीयर रिजर्व के नाम बताया हुआ है। उसके अंदर पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें एक का नाम है बोरी और दूसरे का नाम है पंचमारी। नीचे पूरा एरिया बताया हुआ है पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व का कि ये कुछ इस हिसाब से, पूरे एरिया को इस हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फ्लोरा एंड फोना देखेंगे। एज द चिल्ड्रंस वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रेट ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। के अलग अलग टाइप के एनिमल, प्लांट उन्हें देखने को मिले। उन्होंने लंबा टिक प्लांट भी देखा, एनिमल भी देखा फॉरेस्ट के अंदर। सडनली यहाँ पे कुछ इस हिसाब से प्लांट देखे। सडनली पहली फाइंड अ रैबिट एंड वांटेड टू कैच इट। यहाँ पे पहली को एक रैबिट दिखता है एंड यहाँ पे शी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट, और उसे वो पकड़ना चाहती है, उसके पीछे भागती है। प्रोफेसर अहमद स्टॉप हो। प्रोफेसर अहमद उसे स्टॉप करते हैं। एक्सप्लेन दैट एनिमल आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिट। यहाँ पे एनिमल अपने हिसाब से रहते हैं, अपने कंफर्टेबल और अपने हैप्पी, वो लोग खुश रहे उस हिसाब से रहते हैं। यहाँ पे बैंड है उन्हें पकड़ना, उन्हें किल करना। वी शुड नॉट डिस्टर्ब दैम, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल एंड देन प्लांट टिपिकली बिलोंग टू द पर्टिकुलर एरिया। The plant animal found in the particular area are termed flora and fauna their area। प्लांट और एनिमल एरिया जो ऐसी ही जगह पे पाए जाते हैं उसको फ्लोरा और फोना बोलते हैं। यहाँ पे कुछ लिस्ट बताइए बायोस्फीयर रिजर्व के एनिमल और प्लांट के बारे में। साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फॉन, अर्जुन, ये सारे फ्लोरा है, मीन्स एनिमल है। चिकारा, ब्लू बुल,
बार्किंग डियर, चीटल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, ये सारे फोना है, मीन्स एनिमल है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर के पिक्चर्स कुछ इस हिसाब से दिए हुए हैं। आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।